स्टूडेंट्स, क्लास 5th विषय आपका हिंदी। आज हम करेंगे आपके इसमें आपका पाठ 12 जो कि है मज़ेदार कबड्डी। कबड्डी के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि हमारा खेल है। अब सबसे पहले हम इसमें पाठ का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में पारंपरिक खेलों के महत्व को दर्शाते हुए भारतीय खेल कबड्डी के बारे में बताया गया है। पाठ में शारीरिक शिक्षक यानी जो हमारे पीटीआई जी होते हैं, छात्रों के मध्य रोचक बातचीत के माध्यम से कबड्डी के खेल से जुड़ी विभिन्न रोचक जानकारियां व नियम कायदे समझाए गए हैं। बालकों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना तथा खेल कूद के साथ पढ़ाई दोनों ही आवश्यक है। दोनों का अपनी जगह अपना अपना महत्व है। इस पाठ के माध्यम से दोनों को ही विकसित करने का संदेश दिया गया है। यानी बच्चों के लिए क्या जरूरी है? पढ़ाई करना, और पढ़ाई करने के साथ साथ और क्या जरूरी है? खेल कूद यानी खेलना कूदना। उससे क्या होता है, आपका जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहता है, और पढ़ाई करने से मस्तिष्क अच्छा है ना। तो हमारा जो छात्र जीवन है उसमें हमारे लिए दोनों ही अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपने एक लाइन भी सुनी होगी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। ठीक है, वो इसीलिए कहा गया, यानी खेलोगे कूदोगे तो आप एकदम हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहोगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करोगे, है ना। और अगर आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पाठ को। अब यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षक सीटी बजाते हुए, चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास के बजाय विश्राम होगा। विश्राम यानी रेस्ट, अभ्यास यानी आपके प्रैक्टिस। चलो चलो सभी इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। आज मैं आपको कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा। क्या सब सुनोगे? अब बच्चे बोल रहे हैं, हाँ गुरुजी, बड़ा मज़ा आएगा। मांगीलाल, गुरुजी देखो इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। अब कोई बच्चा है मांगीलाल, वो अपने गुरुजी से क्या बोल रहा है कि गुरुजी देखिए इसने मेरी पैंट फाड़ दी है। मोहन, और गुरुजी तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। शारीरिक शिक्षक हंसते हुए, देखो भाई लड़ाई बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, नेकर या बनियान पकड़ना फाउल है। फाउल यानी आपको पता ही होगा, आप सब लोग गेम्स खेलते हैं तो उसमें फाउल होता है ना। तो यानी उसमें उसको आउट माना जाता है। टीना, ये फाउल क्या होता है? अब वो पूछ रही है अपने गुरुजी से कि ये फाउल क्या होता है। शारीरिक शिक्षक, मैच के दौरान खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। सकीना, गुरुजी ये रेफरी कौन होता है? शारीरिक शिक्षक, मैच खिलाने वाले रेफरी, अंपायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं। यानी जो वहाँ मैच के दौरान खड़े होके देखते हैं कि कौन कैसे खेल रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा है, अगर गलती कर रहा है उसे आउट करना है या नहीं, है ना, जो उसका ध्यान रखता है तो वो रेफरी या एम्पायर कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। सलीम, गुरुजी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है, यानी कंटिन्यू में। जसबीर, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट। शारीरिक शिक्षक, अरे वाह, अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हो। यानी जब कबड्डी खेलते हैं तो नॉन स्टॉप कबड्डी 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 बोलना पड़ता है। अगर आपने जैसे ही सांस रोकी या जैसे ही आपने कबड्डी बोलना बंद किया तो आप क्या हो जाओगे? आउट माने जाओगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब तक आप
सामने कबड्डी देने गए हों, तब तक आपको कंटिन्यू में बोलना है। ठीक है। फिर है गोपाल, कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं? यानी एक नटखट बच्चा क्या पूछ रहा है गुरुजी से कि गुरुजी कबड्डी खेलते वक्त क्या हम थप्पड़ भी लगा सकते हैं, यानी चांटा। तो अब गुरुजी बोल रहे हैं, अरे भाई अभी बताया ना, थप्पड़ घूसा आदि गंभीर फाउल होता है, और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। यानी जो हमारे खेल हैं वो हमें क्या सिखाते हैं? प्यार से रहना, एकता यानी एक दूसरे से मिलजुल के रहना, हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव और एक अनुशासन। ये हमें किससे मिलते हैं? खेल से मिलते हैं। गौरव, अब गौरव पूछ रहा है कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं? शारीरिक शिक्षक, अति सुंदर प्रश्न। स्वस्थ व सुगठित शरीर, तेज दिमाग, प्रसन्न मन, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ हैं। यानी अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो उससे हमारा जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहता है, तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो मन भी क्या होगा? खुश होगा। जैसे अगर आप बीमार हो तो क्या आप खुश रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। और अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप खुश भी हो और ढेर सारा काम भी कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो। सिद्धार्थ, कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? यानी जो कबड्डी देने आ रहा है और जो कबड्डी देने आ रहा है उसको जो पकड़ते हैं, है ना, तो उनको क्या कहा जाता है? क्या उन्हें भी कुछ अलग नाम से बोला जाता है? तो शारीरिक शिक्षक बोल रहे हैं यहाँ पे, शाबाश, कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर कहते हैं। यानी जो कबड्डी देने जाता है उसे क्या कहते हैं? रेडर कहते हैं। और वह पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। यानी जो कबड्डी देने गया है ना, दूसरे पाले में, उसे तो क्या कहेंगे? कबड्डी देने जाने वाले को रेडर। और जो रेडर को यानी जो कबड्डी देने गया है उसको जो वहाँ पाले में जो बच्चे हैं वो पकड़ रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? कैचर। ठीक है। फिर हैं लालू राम, गुरुजी ये पाला क्या होता है ना? तो शारीरिक शिक्षक बोल रहे हैं, आयु, वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान यानी कबड्डी कोर्ट होता है, जिसे आप लोग पाला भी कहते हो। इसकी लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर होती है। लंबाई कितने मीटर होती है? 11 और चौड़ाई 8। जसबीर, क्या यह खेल दिन भर खेला जाता है? शारीरिक शिक्षक, नहीं, नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है। आपके वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां व बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है, यानी रेस्ट। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने कितने? 7-7। सकीना, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारियां बताइए ना। शारीरिक शिक्षक, अवश्य, आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं। जिनमें ज़्यादा सीखने की लालसा हो वह अनुशासित और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। गीता, कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? है ना, यानी वो पूछ रही है कि भाई कि किस प्रकार से जीतते हैं या उसमें कैसे अंक प्राप्त होते हैं। शारीरिक शिक्षक, रेडर जितने खिलाड़ियों को छू कर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। यानी जो कबड्डी देने जा रहा है वह अगर वहाँ पर जितने खिलाड़ी उनमें से जितनों को आउट करके आएगा, जैसे कि 3 को आउट करके सुरक्षित अपने पाले में वापस चला गया, तो उन्हें कितने अंक मिल गए? 3। और यदि वो स्वयं पकड़ा गया, वो आउट हो गया,
तो एक उनका और एक अंक कट गया, और जिसके जितने अंक बनेंगे वो लास्ट में क्या हो जाएगा, विजेता घोषित हो जाएगा। गौरव, क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? शारीरिक शिक्षण, बिल्कुल। अब तक हमारे देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है। यानी हमारा जो भारत है वो पूरे विश्व में एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है। यह गौरव की बात है। सलीम, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा? शारीरिक शिक्षक, अवश्य अवश्य। कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। मांगीलाल, वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। शारीरिक शिक्षक, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। यानी आप इतना खेलो, इतना मन लगाकर खेलो कि आप उसको भी पढ़ाई समझो, है ना, कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई भी इस तरीके से पढ़ाई करो कि वो आपके लिए मज़ेदार एक खेल बन जाए। यूँ नहीं बोझिल नहीं कि हाँ हमें तो पढ़ना है, नहीं, एक खेल के इंटरेस्ट लेके, है ना। चाहे कार्य कोई हो, पढ़ाई हो, खेल हो या कोई अदर कार्य हो, हमें हमेशा उसको एंजॉय करते हुए करना चाहिए, ताकि हमें वो बोझिल नहीं लगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आपका मज़ेदार कबड्डी। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है और पढ़ना है। फिर हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।